आपका पहला सवाल है, रमजान इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना होता है? आपका ऑप्शन है ए पहला, बी नावां, सी 10वां, डी 12वां। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 9वां। आपका दूसरा सवाल है, रोजा किस समय से किस समय तक रखा जाता है? आपका ऑप्शन है ए सूरज निकलने से चांद निकलने तक, बी फज्र से मगरिब तक, सी जुहर से ईशा तक, डी सहरी से ईशा तक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फज्र से मगरिब तक। आपका तीसरा सवाल है, रोजा किस साल फर्ज किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 1 हिजरी में, बी 2 हिजरी में, सी 5 हिजरी में, डी 10 हिजरी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2 हिजरी में। आपका चौथा सवाल है, रोजा तोड़ने पर क्या अदा करना होता है? आपका ऑप्शन है ए नमाज, बी सदका, सी क़ज़ा और कफ़ारा, डी कुछ नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी क़ज़ा और कफ़ारा। आपका पांचवा सवाल है, रोजा किस आयत में फर्ज होने का हुक्म आया है? आपका ऑप्शन है ए सूरह अल फातिहा, बी सूरह अल बकरा, सी सूरह अल इखलास, डी सूरह यूनुस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सूरह अल बकरा। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका छठा सवाल है, कौन सा अमल रोजे को तोड़ देता है? आपका ऑप्शन है ए पानी पीना, बी झूठ बोलना, सी गीबत करना, डी नमाज पढ़ना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पानी पीना। आपका सातवां सवाल है, रोजे के दौरान कौन सा कार्य मकरूह नापसंद माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए झगड़ा करना, बी खुशबू लगाना, सी रोजा खोलना, डी कुरान पढ़ना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए झगड़ा करना। आपका आठवां सवाल है, ईद उल फित्र से पहले कौन सा दान देना वाजिब होता है? आपका ऑप्शन है ए ज़कात, बी सदका फित्र, सी हदिया, डी फिद्या। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सदका फित्र। आपका नौवां सवाल है, इफ्तार करने की सुन्नत क्या है? आपका ऑप्शन है ए रोटी से, बी खजूर और पानी से, सी मीठे से, डी दूध से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी खजूर और पानी से। आपका 10वां सवाल है, रोजा किस स्थिति में माफ छूट है? आपका ऑप्शन है ए बीमार होने पर, बी सफर में होने पर, सी बुजुर्ग होने पर, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका 11वां सवाल है, रोजा रखने वाले के लिए सहरी खाना क्या है? आपका ऑप्शन है ए वाजिब है, बी सुन्नत है, सी मकरूह है, डी हराम है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुन्नत है। आपका 12वां सवाल है, रमजान की कौन सी रात को लैलतुल क़द्र कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए 10वीं रात, बी
17वीं रात, सी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं रात, डी 30वीं रात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं रात। आपका 13वां सवाल है, कुरान मजीद किस महीने में नाजिल हुआ? आपका ऑप्शन है ए मुहर्रम, बी सफर, सी रमजान, डी जिलहिज्जा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रमजान। आपका 14वां सवाल है, रोजे की हालत में किस चीज का इस्तेमाल किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए टूथपेस्ट, बी सुगंध वाली चीजें, सी मिसवाक, डी च्यूइंग गम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मिसवाक। आपका 15वां सवाल है, अगर कोई रोजे की हालत में भूलकर कुछ खा ले तो? आपका ऑप्शन है ए उसका रोजा टूट जाएगा, बी रोजे का कफ्फारा देना होगा, सी रोजा नहीं टूटेगा, डी रोजे की क़ज़ा करनी होगी। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपका 16वां सवाल है, कौन से रोजे फ्रिज होते हैं? आपका ऑप्शन है ए रमजान के रोजे, बी नफल रोजे, सी शब बरात के रोजे, डी आशुरा के रोजे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रमजान के रोजे। आपका 17वां सवाल है, कौन से लोग रोजा न रखकर बाद में इसकी क़ज़ा कर सकते हैं? आपका ऑप्शन है ए बीमार व्यक्ति, बी गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाएं, सी सफर में रहने वाले, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका 18वां सवाल है, रोजा तोड़ने पर कफ्फारा के रूप में क्या करना पड़ता है? आपका ऑप्शन है ए 60 गरीबों को खाना खिलाना, बी 60 दिनों के लगातार रोजे रखना, सी एक गुलाम को आजाद करना, डी उपरोक्त में से कोई एक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई एक। आपका 19वां सवाल है, किस पैगंबर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहले रोजा रखा? आपका ऑप्शन है ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, डी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आपका 20वां सवाल है, रोजा रखने का असली मकसद क्या है? आपका ऑप्शन है ए वजन कम करना, बी भूखे रहना, सी तकवा परहेजगारी हासिल करना, डी समाज में दिखावा करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तकवा परहेजगारी हासिल करना। आपका 21वां सवाल है, रमजान का चांद देखकर कौन सी सूरत पढ़ने से 100 साल की गुनाह माफ हो जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए सूरह फातिहा, बी सूरह रहमान, सी सूरह बकरा, डी सूरह यासीन। रमजान का चांद देखकर कौन सी सूरह पढ़ने से 100 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं?
जवाब, रमजान के करीब अक्सर सुनने को मिलता है कि माह रमजान का चांद देखकर कुरान पाक की सूरा पढ़ने से इंसान के 100 साल के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, या ऐसा ही कोई वजीफा पढ़ने से इंसान के सबका खताओं को माफ कर दिया जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी किसी सही हदीस से साबित नहीं। अलबत्ता हमें माह रमजान की खूब तैयारी करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला की ज्यादा से ज्यादा नेमतें समेट सके। रमजान का पहला दिन कितना मुबारक होता है, चलिए जानते हैं। हर मुसलमान के लिए रमजान का पहला दिन बहुत मुबारक होता है। तो रमजान की पहले दिन को खास दिन के तौर पर इसी के ऊपर मैं आपको एक हदीस बताता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के पहले दिन जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सारे शैतानों को चैन से बांध दिया जाता है और रमजान का हर दिन बाबरकत और मुबारक होता है। रमजान में हर नेकी का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जन्नतियों को जन्नत में दाखिल कर देगा और जहन्नमियों को जहन्नम में दाखिल कर देगा। फिर उनके दरमियान एक ऐलान करने वाला कहेगा कि ऐ जन्नतियों, अब मौत नहीं आएगी, ऐ जहन्नमियों, अब मौत नहीं आएगी, तुम में का जो जहां है हमेशा उसमें रहेगा। अल्लाहु अकबर। खुदा हमें मौत से पहले आखिरत की तैयारी करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें 30 रोजे रखने की तौफीक अता करे। कमेंट में आमीन लिखें। दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मजीद दिलचस्प और मालूमाती जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।